अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इमरान खान को किस तरह फिक्स करना है, ताकतवर हल्के नया प्लान बना रहे हैं और ताकतवर हल्कों के टाउट वो प्लान अब कौम के सामने रख रहे हैं कि ये वाले जो हम काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इमरान खान को फिक्स किया जा सके। शहबाज शरीफ की आज किस तरह से बैंड बजी है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो काला एक राज है, यानी मुल्क के अंदर जो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, भावलपुर यूनिवर्सिटी जहां पर 5000 से जायद लड़कियों की काबिल एतराज वीडियो सामने आई और वाज़िया तौर पे पता लग गया कि इसके अंदर तारक बशीर चीमा के बेटे वली दाद का हाथ है। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं हुई कि तारक बशीर चीमा को पकड़ सके, तारक बशीर चीमा के बेटे नशई बेटे वली दाद को गिरफ्तार कर सके। वो छोटी सी बच्ची, क़यामत गुजर गई उस पर। मैं हैरान होता हूं, जब देखता हूं हैरान होता हूं, कोई औरत किसी 12 साला बच्ची पर इतना तशद्दुद कैसे कर सकती है। तशद्दुद के वाकयात हर रोज सामने आती हैं। कभी कोई एंकर, खातून एंकर, वो अपनी फेरोनियत के अंदर आके किसी पर तशद्दुद कर देती है, और इससे पहले भी जुडिशरी के अंदर भी ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का अजीब वाकया है। ये जो छोटी बच्ची रिजवाना वाला मामला है कि इतने गहरे जख्म और उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। इलाज इसलिए नहीं हो रहा, सर्जरी इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जख्मों के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। और वो इतना तशद्दुद किया गया, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जिस पर टॉर्चर नहीं किया गया, और एक पढ़ी लिखी खातून की जानब से किया गया, जज की बीवी की जानब से किया गया जनाब ये तशद्दुद। लेकिन कोई पर्चा नहीं कटा, उल्टा हिफाजती जमानत दे दी है जज आसम हफीज की बीवी को। हिफाजती जमानत मिल गई है। ना तारक बशीर चीमा का बेटा गिरफ्तार हुआ, ना आसम हफीज की बेगम गिरफ्तार हुई। उल्टा कहा जा रहा है सुलह कर लो, सुलह करो। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान क्या हुआ, इमरान खान पर पर्चा कट गया। पर्चा क्या कटा है? उंगली खड़ी करने का। इमरान खान ने उंगली क्यों खड़ी की? यह पर्चा कट गया है। आपको मजाक लग रहा होगा कि उंगली खड़ी करने पर भी होता है पर्चा। उंगली खड़ी करने का पर्चा हुआ है जनाब इमरान खान पर। अजीबोगरीब बात है ना कि एक तरफ 5000 बच्चियों के साथ क्या क्या होता रहा, जो वहां पे हीरा मंडी बनी रही। सरकारी अदारा, यूनिवर्सिटी, तालीम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, वहां पर कौन सी फहाशी होती रही, किस तरह बच्चियों का इस्तेसाल होता रहा और पर्चा नहीं कटा। एक बच्ची के जिस्म में कीड़े पड़ गए, इतना उस पर तशद्दुद हुआ, जज की बेटी बीवी गिरफ्तार नहीं हुई। उंगली खड़ी करने पर जनाब पर्चा हो गया है। खबर मैं आपके सामने रखता हूं और आपके सारे शर्म से झुक जाएंगे बतौर पाकिस्तानी। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? JIT सरबराह और मेंबरान को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना किला गुज्जर सिंह के अंदर जनाब ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुज्जर सिंह मोहम्मद सरवर की मदयत में दर्ज की गई है। ये जनाब FIR मतन के मुताबिक चेयरमैन PTI को थाना सरवर रोड में तफ्तीश के लिए बुलाया। इन्होंने उंगली के इशारे से JIT के सरबराह इमरान किश्वर और दीगर मेंबरान को धमकाया। उंगली के इशारे से। ये जो उंगली होती है ना, ये उंगली कोई AK-47 तो नहीं होती। ये कोई उंगली कोई गुलेल भी नहीं, कोई उंगली को पिस्तौल तो नहीं, एक 32 बोर कि उंगली सीधी की तो पिस्तौल बंदूक तान ली। लेकिन उन्होंने कहा FIR दर्ज हुई है किला गुज्जर सिंह के अंदर, उंगली के इशारे से कहा, उंगली के इशारे से धमकाया, उंगली का इशारा करके धमकाया, उसकी FIR दर्ज हो गया। तो ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और इसके बाद जरा खबर सुन लें जनाब। बहुत बड़े सहाफ़ी मुल्क के जनाब, बहुत बड़े इंसार अब्बासी साहब, ताकतवर हल्कों के टाउट इनको समझा जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है आर्मी एक्ट में तरामीम का मकसद इमरान खान और PTI सोशल मीडिया टीम को फिक्स करना है। यानी इमरान खान को और जो सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ यानी जो बोलते हैं उनको फिक्स करना इसका मकसद है। और सैयद तलत हुसैन
तलत हुसैन कहते हैं कि मुख्तलिफ एंकर्स को कॉल्स की जा रही हैं ताकतवर हलकों की जानब से, खबरदार ये जो आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम हुई है इसको डिस्कस ना करो, इसको मौजूद बहस ना बनाओ। तलत हुसैन कहते हैं कि अगर इतनी शर्मिंदगी हो रही है, तुम्हें भी लगता है कि ये काला कानून है, तो फिर इसको पास ही ऐसे क्यों कानून क्यों करवाते हो। और फिर आपने तमाशा देखा, 15 लोग बैठे हुए थे सेनेट के अंदर, कोरम भी पूरा नहीं था, 25-26 बिल मंजूर करवा लिए। तो लिहाजा ये मामला है, ये जो कानून साजी हो रही है आर्मी एक्ट अंसार अब्बासी के मुताबिक, इमरान खान और पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों को फिक्स किया जाएगा इसके ज़रिए, यानी 2-2 साल के लिए अंदर किया जाएगा कि इन्होंने अदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो फैलाई है। तो लिहाजा ये 9 मुहर्रम का दिन है, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने का दिन है, हक़ के लिए खड़े होने का, कुर्बानी देने का ये दिन है। एक याद दिलाता है कि मर जाना, जान दे देना, असूलों पर कंप्रोमाइज़ ना करना। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा था कि मैं हुसैन इब्ने अली, जिनके बारे में रसूल ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं हुसैन इब्ने अली यजीद इब्ने माविया की बैत नहीं करूंगा। इमाम हुसैन ने बड़ा यूनिवर्सल जुमला बोला था, उन्होंने कहा था कोई मुझ जैसा, किसी तुझ जैसे, यानी किसी यजीद जैसे, किसी भी यजीद जैसे, कोई भी मुझ जैसा किसी भी दुनिया के यजीद की बैत नहीं करेगा। तो जब ये दिन याद दिलाता है कि किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकाना, कटा देना है, सर झुकाना नहीं कटा देना है, कभी झुकना नहीं चाहिए, सर कट जाए, कटता है तो कट जाए सर। जब ये हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन है तो जरा फर्क कीजिए। उंगली का इशारा, पर्चा हो गया, छापे भी मारे जाएंगे, जमानत लेने के लिए जाना पड़ेगा जी, वो मैं उंगली का इशारा जो किया था उस पर जमानत दी जाए, नहीं जमानत मिलेगी तो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन बच्ची के जिस्म में कीड़े पड़ गए, जमानत मिल गई, गिरफ्तारी नहीं हुई। 5000 बच्चियों की इस्तेनालाम होगी, बच्चियां सप्लाई की थी वहां पे यूनिवर्सिटी, तालीम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, कोई इंडोनेशिया भी इस्लामी मुल्क है, मैं कोई यूरोप की बात नहीं कर रहा। तो वहां पे जो है जूं तक नहीं रहेंगी, उल्टा वो मेजर साहब को बचाने की कोशिश हो रही थी। ये तो इस मुल्क के अंदर जनाब काम हो रहा है। फजलुर रहमान की जमात JUIFA और उनके तर्जमान, उन्होंने बड़ी जी बैंड बजाई है। हाफिज अहमदुल्ला ने आवाज़ सही तरह बैंड बजाई है शहबाज शरीफ को। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ कोई वज़ीर आज़म कोई काबिलियत नहीं है, यानी उन्होंने कहा अगर कंपैरिजन किया जाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में तो नवाज शरीफ बेहतर है, शहबाज शरीफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यानी शहबाज शरीफ के लिए तो डूब मरने का मुकाम है कि अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इससे नवाज शरीफ बेहतर है। और दूसरी तरफ इस वक्त नून लीग के अंदर भी फड्डा पड़ा हुआ, 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप टका के उसकी मुखालफत कर रहा है। तो ये नून लीग के अंदर भी एक अलग से ही भंड पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ इनसिक्योरिटी भी है नून और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और फिर फजलुर रहमान में कि ये जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए था PTI को क्रश करके, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने अलग जमातें, उन्हीं को काट कर अलग जमातें बना दी हैं, तो हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फ़ायदा क्या होगा। इमरान खान 2 अगस्त को पेश हूँ, फ़र्दे जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जनाब फैसला जारी कर दिया कि 2 अगस्त को पेश हूँ, वो 25 जुलाई को पेश हुए थे, लिहाजा जो नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी थे वो अब कैंसिल हो गए हैं और मुअत्तल हो गए हैं। तो लिहाजा 2 अगस्त को इमरान खान दोबारा पेश हूँ, फ़र्द जुर्म या तौहीन मुंशी के जुर्म में उनके खिलाफ की जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती ज़मानत लेंगे और उसके बाद अदालतों से बरी हो जाएंगे। वो कहते पहले आएंगे, अदालत हिफाजती ज़मानत लेंगे, यानी जेल में नहीं जाएंगे, और उसके बाद वो कहते हैं अदालतों के साथ जैसे मरियम हुई हैं, वो कहते हैं जैसे बाकी हुए हैं, तो वो भी अपना हिस्सा वसूल करेंगे और वो भी बरी हो जाएंगे और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये इस मुल्क के अंदर स्क्रिप्ट है, ये इस मुल्क के अंदर तमाशा है, ये इस वो यानी आम लोग कह रहे हैं, टीवी पर बैठ के आम लोग कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री एक्ट के अंदर तरमीम की गई हैं ये इसलिए की गई हैं ताकि इमरान खान को फिक्स किया जा सके।
और वो जो मिलिट्री वाले हैं वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। सहाफ़ी कहते हैं कि वो जी इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान को रगड़ा लगा सके, सोशल मीडिया को फिक्स कर सके। बहरहाल जी, यही कुछ इस मुल्क के अंदर होता हुआ है, यही कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।